प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड से बोल रहा हूँ और सगर चरित्र के बारे में बताना चाहूँगा। मैं सगर के जो पुत्र थे 60,000, वो कपिल मुनि के आश्रम पे गए। उनके आँख खुलते ही, कपिल देव की आँख खुलते ही 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। ऐसा क्या हुआ? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें जब क्रोध आया कपिल मुनि को, तो उनके क्रोध से 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। ऐसा नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं। जो मोबाइलों पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, वो देखते हैं तो वो उसी हिसाब से बोल दे देते हैं। लेकिन जो किताब में जो लिखा है, शास्त्र में जो वास्तविक लिखा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरी वीडियो को देखना, अंत तक देखना, जब आपके समझ में आएगा। ठीक है? अगर इस बात को जानना है, उन्हें क्रोध नहीं आया तो मात्र उनकी आंख खुलते ही वो 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे। उनने ऐसी क्या गलती की, उनने ऐसा क्या किया जो वो जल के भस्म हो गए? इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये वीडियो हमारी अंत तक देखनी होगी, समझना होगा। ठीक, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित। तो राजा थे रोहित, उनका पुत्र था हरित, और हरित से हुआ चंपा। और चंपा जो हुए थे वो राजा थे, उन्होंने ही चंपापुरी बसाई थी। चंपा से पुत्र हुआ उनका सुदेव, और सुदेव का पुत्र था वो था विजय। विजय का पुत्र हुआ भरुक, और भरुक का पुत्र हुआ व्रक, और व्रक का पुत्र हुआ बाहुक। बाहुक के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया था। तब वह अपने पत्नी के साथ वन में चले गए, बाहुक। और वन में जाने पर, बुढ़ापा के आने पर जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उदित हुई। परंतु एक संत थे महर्षि, और वो महर्षि औरवक थे। ये मालूम था उन्हें कि उनकी पत्नी है क्या है, गर्भवती है। इसीलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों ने ये देखा कि ये गर्भवती है, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को मारने के लिए, उस गर्भ में बच्चे को मारने के लिए उन्होंने भोजन के साथ घर दे दिए, मानो विष दे दिया। परंतु गर्भ में उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष के लिए हुए एक बालक का जन्म हुआ। उस विष से उस बालक का जन्म हुआ, जो घर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। वो पुत्र है क्या है, सगर कहलाया। और सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया। सगर ने अपना गुरुदेव औरव की आज्ञा लेकर तालजंग, यवन, शक, हेव या बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया था, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मुँह से दाढ़ी मुड़वा दी, कुछ को खुले हुए बालों का बना दिया, और कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों के सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटा पहनने की आज्ञा दी। इसके बाद राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशों अनुसार अश्वमेघ यज्ञ द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था,
घोड़ा छोड़ नहीं देते। ये यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है। तो उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गए। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने, जो 60,000 पुत्र थे, अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान दी, सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। पृथ्वी को खोदते खोदते उन्हें पूरब और उत्तर की दिशा में, पूरब और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि यज्ञ यज्ञ घोड़ा एक है, वो कपिल मुनि के आश्रम पर बंधा है। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनकी ओर दौड़े, ये हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है, देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें बंद कर रखी हैं, ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो इसको। उस समय कपिल मुनि ने अपने पलकें खोली थी। जब वो समाधि में थे, उनकी आंखों में, वो उनकी कानों में जब ये स्वर सुनाई पड़ा तो उनकी आंखें खुली थी। इंद्र ने राजकुमारी की बुद्धि को हर ली थी कि ये किस प्रकार के ये लोग हैं। तो इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार करवा दिया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वह सब के सब जल के खाक हो गए। उनने तो मात्र अपनी पलकें खोली थी, उस पलकें खोलते ही जस्ट सामने 60,000 जो पुत्र थे सगर के, वो जैसे देखे, वो देखते ही जल के भस्म हो गए। परीक्षित सगर के जो पुत्र थे कपिल मुनि के क्रोध से जल गई, ऐसा कहना उचित नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय हैं, उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे आ सकती है? ये बात बड़ी समझने की है। भला एक एग्जाम्पल कि पृथ्वी की धूल आकाश से संबंध रख सकती है क्या? आकाश में जा सकती है क्या? ये संसार सागर एक मृत्यु पथ है, इसका पार पाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र को पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला ये शत्रु है और ये मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? ये तो उनके अंदर तो समता है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि शास्त्र को पढ़ा करो। देखने से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सत्य नहीं हो सकती। जो शास्त्र हमारे जो लिखे हैं वो वास्तविक सत्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार कपिल मुनि ने क्रोध नहीं किया था, उन्होंने तो मात्र अपने पल के खोले थे, और पल के खोलते ही उस आंखों में इतना सत्य था, उतना तेज था, तो उस सत्य से वो 60,000 पुत्र जल के भस्म। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञा के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। असमंजस पिछले जन्म में वो एक योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए। वो किसी ऐसे संग में पड़ गए कि वो योग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। अपने जन्म जो है उन्हें याद है, उन्हें स्मरण है। इसीलिए वे ऐसे काम किया करते हैं जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वो ऐसे काम करते हैं कि कोई उन्हें अपना नहीं समझता कि जी मेरा। वे कभी कभी तो अत्यंत निर्दित कर्म कर बैठते हैं।
मानो पागल जैसी स्थिति अपने अंदर पैदा कर लेते हैं वो। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते हैं। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया गया। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया। माने जो असमंजस थे उन्होंने सरयू नदी में जो बालक फेंक दिए थे, खेलते खेलते गए थे, बालकों को पानी में डाल दिया था, वो सब मर गए। तो उन्होंने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया। बड़ी शक्ति है। देखो, जो परमात्मा का भक्त होता है, परमात्मा से उनका तार जुड़ा होता है ना, तो उनमें एक तेज होता है, प्रताप होता है। जब वो चाहते हैं ना तो अपने योग बल से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने योग बल से उन सबको बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। और राजा सगर के भी बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से हंसमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचा के द्वारा खोदे हुए समुद्र किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनके देखकर उदार हृदय अंशुमान उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति करने लगे। अंशुमान कपिल भगवान की। तो अंशुमान ने क्या कहा, भगवान मैं आपसे क्या कहूँ, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की तो बात अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए हैं, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। ये संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्था में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं प्रभु। वे वही मूर्ख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। वो अपने आप को नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान धन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं प्रभु। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग ये शरीर जो है, आप में ही नहीं, न तो आपका नाम है और न तो आपका रूप है। आप में न कार्य है न तो कारण है। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण कर रखा है प्रभु। हम आपको नमस्कार करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में प्रभु। ये संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह लोगों का चित्त जो शरीर तथा घर आदि भटकने लगता है प्रभु। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन मेरे मुँह की वजह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देते हैं। तो देखो, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गुणगान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, भगवान क्या बोले, बेटा
ये घोड़ा तुम्हारे पिता में यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और घोड़े को ले सागर के उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त हुई। तब राजा सागर के अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वह स्वयं विषयों से निष्प्रय बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद प्राप्त की। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। और आगे जो कथा है वो भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण की है। जो भगीरथ ब्रह्मा से जो गंगा जल लाए थे। ठीक है, अब आगे की कथा में आपसे जब कहूँगा ये कथा आपको कैसी लगी, इसमें हमें कमेंट करना, और आगे की और कथा सुननी है तो हमें कमेंट में बोलना।